नमस्कार। विश्व शांति दर्शन चैनल के यशवंत व्यक्तिमत्व विकास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे जीवन का स्पीड बहुत बढ़ गया है। इसी भागदौड़ी में अब खुद के लिए समय निकालना बहुत जरूरी हो गया है। इसीलिए आज योगा का महत्व लोग जानने लगे हैं। योगा से हम अपना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पा सकते हैं। आज का कार्यक्रम भी योग अभ्यास पर आधारित है और उसे प्रस्तुत कर रही है श्रीमती हर्षा बोरा जी। हर्षा जी का आज का एपिसोड हठ योगा पर आधारित है। सो दिस इज ऑल अबाउट सितकार्य प्राणायाम। ये एक कुंभक है, एक प्राणायाम है। इसी कैटेगरी में जो हमें शरीर को शांति और ठंडक देता है, इसी कैटेगरी का और एक प्राणायाम हठ योग में बताया गया है, दैट इज शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के भी जो बेनिफिट्स है, दोज आर ऑल्सो सिमिलर टू द सितकार्य प्राणायाम, एंड जो लिमिटेशंस है वो भी इसी प्रकार में रहेंगे। जिनको डिप्रेशन है, लो बीपी है या फिर कोल्ड कफ का प्रॉब्लम है, वो इसको ना करे। अस्थमाटिक जो है वो भी इसको ना करे। जो खुद बहुत ही इंट्रोवर्ट है वो इस प्राणायाम को ना करे। सो विल सी हाउ टू डू दिस शीतली प्राणायाम। ओके, शीतली प्राणायाम में भी हम क्या करेंगे, सांस को हम मुंह से ही अंदर भरेंगे और जब सांस छोड़ेंगे तब सांस अपनी नाक से बाहर आएगी। बट जैसे हमने सितकारी में अपने जो दोनों दांतों के बीच में जो गैप होता है उसमें से सांस अंदर ली हुई थी, तो इस प्राणायाम में, शीतली प्राणायाम में, हम अपनी जीवा का, अपने टंग को यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसको रोल करके हम उसकी सांस को अंदर लेंगे। सो इन दैट केस हम अपने टंग को पूरी तरह से बाहर लेंगे, उसको रोल करेंगे और फिर सांस को अंदर भरेंगे। सांस को अंदर भरने के बाद सांस को बाहर छोड़ेंगे। मे बी कुछ लोगों को टंग को रोल करने में दिक्कत जा सकती है, तो वो अपने हाथों का यूज़ कर सकते हैं, या विल सी हाउ टू डू दैट। सो नाउ विल सी हाउ टू डू दिस प्राणायाम। सो इस प्राणायाम में भी अपनी जो बॉडी की पोजिशंस है, जो प्री पोजिशंस है, वो सेम रहेंगे। एनी ध्यानात्मक आसन, हैंड्स विल बी इन ध्यान मुद्रा और प्राण मुद्रा और एनी अदर मुद्रा। सो इन दिस प्राणायाम वी विल टेक प्राण मुद्रा, जो हमें एनर्जी देती है, वाइटलाइज करती है। बैक स्ट्रेट रहेगी, शोल्डर्स रिलैक्स रहेंगे और आँखों को बंद करेंगे। ये हुई अपनी प्री पोजिशन ऑफ अवर प्राणायाम। अपने शरीर को स्टेबल करने के बाद, स्थिर करने के बाद, अपने सांसों को स्थिर करने के बाद हम धीरे से शीतली प्राणायाम का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। हाउ टू डू शीतली इज, पहले we will take our tongue out and then we will roll it. Okay, so tongue will be out, then we will roll. इस प्रकार से इस प्राणायाम को किया जाता है। बट जब हम अपने टंग को, अपने जीवा को बाहर लेते हैं तो काफ़ी लोगों को रोल करने में दिक्कत जाती है। तो व्हाट दे कैन डू इज, अपने जीवा को बाहर ले। अगर पेन या पेंसिल अपने पास कुछ भी हो तो उसको टंग के ऊपर रखे और फिर टंग को रोल करने की कोशिश करें। सो नेचुरली हमें क्या करना है, टंग को बाहर लेना है, completely roll. If it is not possible, here I will be using my little finger. So
सो इतनी भी रोल हो, थोड़ी भी रोल हो, सो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बट ट्राई टू मेक इट रोल completely. If that is also not possible for you, just take your tongue out, roll your lips and take breathe in. Okay, so that also we will see how to do. So जितना हो सके आप उसको रोल करने की कोशिश करें और सांस को अपनी टंग के ऊपर से अंदर लेने की कोशिश रहेगी. So here I can do, so I will roll it completely. So if it is not comfortable for you, it's fine, completely fine. So just make sure you are breathing deeply and exhaling very slowly and deeply. Ratio will be same 1:2. ध्यान रहे जब भी हम कोई भी प्राणायाम करेंगे, अपना जो पूरक और रेचक रहेगा उसका प्रॉपरली रेशो होता है 1:2. Inhalation exhalation will be 1:2. So we will do couple of rounds together. Eyes will be closed, hands will be in pran mudra, back will be straight, eyes will be closed. Completely relax your body, relax your breathing. Now जब भी अपना शरीर, मन और सांसें, जब भी अपने शरीर, सांस और मन स्थिर हो जाए, we will start with the pranayam. प्राणायाम का अभ्यास होने के बाद कुछ देर तक स्थिर बैठे रहे. शरीर में, मन में जो बदलाव आए हैं उनको महसूस करें. पूरी तरह से जब भी आपको अपने मन को, अपने शरीर को पूर्णता लगे, रिलैक्स लगे, धीरे से आंखों को खोलें. ये प्राणायाम के भी बेनिफिट्स सेम है एज पर द सिद्धकारी. ध्यान रहे आप जब भी ये प्राणायाम करेंगे अपने बॉडी को पूरी तरह से प्रिपेयर करें. मेक श्योर आपके गले में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको कोल्ड ना हो, एंड देयर इज नो प्रॉब्लम विद बीपी. ये प्राणायाम, ये दोनों भी प्राणायाम आप रेगुलर ना करें, पर ध्यान रहे अगर आप कोई भी कपालभाति या भस्त्रिका कर रहे हो या फिर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो आप इस प्राणायाम को रेगुलरली कर सकते हैं. ये प्राणायाम करने के लिए आपको बैकग्राउंड, आपके शरीर का स्वास्थ्य आपको देख के इस प्राणायाम को करना है. तो इस प्राणायाम के भी, ये दोनों भी प्राणायाम के भी एडवांस स्टेजेस में आप बंधों का यूज़ कर सकते हैं. एंड बेनिफिट्स आर सेम. आपको एंजाइटी से दूर होना हो, विचारों को कम करना हो, हाई बीपी को कम करना हो, हाइपरटेंशन निकालना हो, एसिडिटी, ये सारी दिक्कतों को आप इस प्राणायाम के अभ्यास से दूर कर सकते हैं. इसी प्रकार से और योगाभ्यास की अलग अलग क्रियाएं, प्राणायाम जानने के लिए देखते रहिए विश्व शांति दर्शन चैनल, and please do subscribe it. Thank you for watching.